कमोडिटी बाजार की बात करें तो सोने की तेजी पर ब्रेक लग गया है और पिछले 4 दिन में इसमें लगातार गिरावट है। आज इसका दाम 25,600 रुपए के भी नीचे आ चुका है। वहीं अगर आप कच्चे तेल पर नजर डालें तो वहां पर कल की दबाव के बाद शानदार रिकवरी कल ही आनी शुरू हो गई थी और आज भी रिकवरी जारी है। हालांकि विदेशी बाजार में अब भी दाम पिछले 12 साल के निचले स्तर के पास जरूर है, लेकिन घरेलू बाजार में आज क्रूड करीब 2% उछल गया है। बेस मेटल्स पर फोकस करते हैं, वहां पर भी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है और कॉपर समेत सभी मेटल्स करीब 0.5% ऊपर है। निकल और लेड में बेहतर खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन एग्री कमोडिटीज में बात करें तो यूएसएफडीए के रिपोर्ट के बाद सोयाबीन में तेजी आई है। यूएसडीए की रिपोर्ट के बाद सोयाबीन में तेजी आई है। दरअसल अमेरिका के कृषि विभाग ने सोयाबीन का उत्पादन अनुमान घटा दिया है। वहीं गर्म मौसम से गेहूं में भी तेजी जारी है। कल ही हमने आपसे बातचीत में बताया था कि गेहूं का इस साल प्रोडक्शन कम होने वाला है और इसी वजह से आप देख सकते हैं गेहूं आज भी पॉजिटिव जोन में, अच्छी बढ़त वहां पर 1% ऊपर। लेकिन चने और मसाले पर आज आप प्रेशर देखेंगे, लेकिन कपास खली में 1.5% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। आज एक खास मौके पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान, एंजल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर नवीन माथुर, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर किशोर नारने और जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के डायरेक्टर अशोक मीनावाला। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सोने पर ही फोकस करते हैं। नवीन, पिछले हफ्ते की जो तेजी थी, जो चाइना की वजह से चाइना और साथ ही मिडिल ईस्ट की वजह से थोड़ा एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला था, वो गायब हो चुका है, प्रेशर बढ़ रहा है। क्या आउटलुक देख रहे हैं आप सोने में? मुग्धा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुभकामनाएं फॉर दिस 11th एनिवर्सरी ऑफ CNBC आवाज। आपने जो सोने पे क्वेश्चन पूछा है वो हमने सेफ हेवन डिमांड देखा था पिछले हफ्ते और 3-4 दिन पहले, एंड लार्जली बिकॉज ऑफ द ट्रेमर्स ऑफ चाइना एंड जो मिडल ईस्ट में टेंशन्स बने थे उस वजह से 1100 के डॉलर के स्तर के ऊपर भी हमने भाव जाते हुए देखे थे सोने में, और नीचे के स्तर अगर एक महीने पुरानी बात करें तो तकरीबन 1040-1045 डॉलर्स के लेवल्स थे। तो काफ़ी हद तक तेज़ी आई थी, पर वो फंडामेंटल कारण जो हैं वो अभी भी नेगेटिव ही हैं गोल्ड के लिए। ऑल्दो विद अ लैग इफेक्ट द गोल्ड प्राइसेस मे स्टार्ट मूविंग अप फ्रॉम द लो लेवल्स, बट आई डोंट सी टू मच ऑफ अ बुल रन फॉर द गोल्ड इन द कमिंग ईयर। मे बी 6 months down the line we may see an upside and prices may stabilize at around $1,100 levels, but मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा तेज़ी का रुझान है गोल्ड और बुलियन प्राइसेस में। इंट्राडे स्ट्रैटेजी की बात करें तो डॉलर में जो स्ट्रेंथ है प्लस क्रूड ऑयल के भाव कुछ हद तक थोड़े से ऊपर हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी तेज़ी आई थी, पर लेकिन मुझे लगता नहीं है वो टिकाऊ तेज़ी है। शॉर्ट सेल मतलब कि जो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होगी वो भी एक दबाव डालेगी। तो ओवरऑल फैक्टर्स क्योंकि नेगेटिव है, फंडामेंटल रीजंस और टेक्निकल भी नीचे के स्तर ही दिखा रहा है, और मुझे लगता है इस वजह से सेलिंग रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी। तकरीबन 25,600 के लेवल्स के आसपास सेल करना चाहिए मुग्धा। टारगेट्स जो हैं 350 तक के देखे जा सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस ट्रेड में जो लगा है वो तकरीबन 25,750 का लगा है। तो 25,700 स्टॉप लॉस के साथ सोने में बाइंग की जा सकती है, टारगेट रखना चाहिए 25,000, माफ कीजिएगा, सोने में बिकवाली की जा सकती है, 25,350 का एक टारगेट हो सकता है। लेकिन नवीन, एक सवाल चांदी पर, आप कह रहे हैं कि बुलियन पैक में कमजोरी रहेगी, लेकिन चांदी को ऐसा लग रहा है कि 33,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, उसके नीचे जाता हुआ हमने नहीं देखा है। क्या चांदी पर आपका नजरिया है इस वक्त? मुग्धा, प्रेशियस मेटल और बेस मेटल पैक फिलहाल हमने थोड़ी सी तेजी देखी पिछले हफ्ते 10 दिनों में, 3-4 दिनों के अंदर, पर ओवरऑल ट्रेंड जो है मुग्धा वो अभी भी नेगेटिव ही है। और अगर नेगेटिव ट्रेंड दोनों बेस मेटल एंड प्रेशियस मेटल में है तो चांदी भी डेफिनेटली एक नीचे का या मंदी का ही रुख रखेगी। 33,000 का लेवल्स, यस यू आर राइटली पॉइंटिंग आउट, इट इज होल्डिंग अक्रॉस एंड इट्स ट्रेडिंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स एट अराउंड $1380-81 लेवल्स। तो 33,000 का लेवल एक बहुत क्रूशल सपोर्ट लेवल है, मुझे लगता है उसके आसपास कंसोलिडेट होना चाहिए मार्केट। इंट्राडे स्ट्रैटेजी भी नेगेटिव ही है क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथ ले रहा है, जैसे हम देख रहे हैं फिगर्स आते हुए। बेस मेटल में भी जो कॉपर ग्रुप है उसने कहा है कि 5% ग्रोथ होगी सप्लाई कंसाइड में, तो मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड क्योंकि नेगेटिव ही है बेस मेटल एंड प्रेशियस मेटल का, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑल्सो द ट्रेंड लुक्स टू बी टुवर्ड्स नेगेटिव और बेयरिश।
ट्रेंड। इंट्राडे में भी सेल करना चाहिए। मुग्धा तकरीबन 33,660 या 700 के लेवल्स के आसपास सेल करिए। टारगेट जो है 33,000 के देख सकते हैं ड्यूरिंग द डे, एंड स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 34,000 के आसपास का लगाइए जस्ट फॉर द इंट्राडे पोजीशंस। ओके, तो 33,000 तक जा सकती है चांदी भी, वहां पर भी बिकवाली करने की सलाह है। लेकिन सोने पर पॉलिसी का भी बहुत अहम रोल है। अशोक जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, अब सबसे बड़ा क्यों बजट होने जा रहा है और पूरे बुलियन इंडस्ट्री को काफी सारी उम्मीदें हैं। पैन कार्ड से डिमांड को तो बड़ा झटका लगा है। क्या इंपोर्ट ड्यूटी पर सरकार कुछ संकेत दे सकती है इस बार? देखिए, हमारी मांगे सरकार से हमेशा रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, क्योंकि इससे अनऑफिशियल रूट ओपन रह जाता है गोल्ड को मंगाने के लिए। एक्टिविटी है स्मगलिंग की, उसको कम कर देना चाहिए। अगर ड्यूटी कम रहेगी तो वो अफोर्डेबल नहीं होगा, और इट इज़ बेस्ट के कम ड्यूटी पे रखें गोल्ड को। और लेकिन सरकार अब किस दिशा में सोच रही है वो क्लियर नहीं है। इसके बारे में शायद हो भी सकता है ड्यूटी कम का, कोई क्लैरिटी नहीं है इसके लिए अभी। लेकिन किशोर, डिमांड तो सरकार चाहती नहीं है कि ज्यादा आए, लेकिन अगर इंपोर्ट ड्यूटी में राहत मिलती है, क्या लगता है सोने में एक मूव देखने को मिल सकता है पॉजिटिव साइड में? मुद्दा आई थिंक जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से भी अपना डिमांड में कोई कमजोरी नहीं आया। आप ईयर ऑन ईयर इंपोर्ट नंबर्स देखें तो उसमें कोई कहीं कमजोरी दिखाई नहीं दिया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा डिमांड पे। वो मतलब ज़ीरो तो नहीं करेंगे, तो अगर 2% भी अगर घटाता है तो थोड़ा बहुत एक्सपर्ट ऑफ बाइंग आ सकता है, बट सस्टेनेबल डिमांड कुछ बढ़ेगा ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है। कि बिकॉज अनटिल अनलेस गोल्ड जो फिजिकल डिमांड जो होता है कि वो बहुत सारे अदर फैक्टर्स को साथ में लेकर होना चाहिए। बिकॉज अभी इस बार जो मानसून खराब होने की वजह से जो रूरल इनकम ग्रोथ है वो बहुत फ्लैटिश और शायद नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकता है। तो वहाँ पे जो ऐसा हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि एफएमसीजी में, अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हम लोग देख रहे हैं कि जो रूरल इकोनॉमी में डिमांड बहुत कमज़ोर है। इस हालत में शायद रूरल जो सबसे ज़्यादा ड्राइवर है जो डिमांड के लिए, उसमें शायद इतना बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा भी नहीं है। बट डेफिनेटली जैसा अशोक जी ने बोला है कि जस्ट अगर गवर्नमेंट को इलीगल रूट से बहुत ज़्यादा परेशानी होता है तो तभी वो सोचेगा, बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़्यादा कुछ पॉलिसी चेंज करेगा। ओके, किशोर, कच्चे तेल पर आपका क्या नजरिया है? इस वक्त काफी सारे नेगेटिव व्यूज आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कहां बॉटम बन सकता है कच्चे तेल में? ये मुद्दा यहाँ पे ये जो मार्केट है बहुत एक्सेसिव बेरिश न्यूज़ से फिल्ड है। यहाँ पे अभी 99% ओपिनियन कंसेंसस हो चुका है कि इसमें मंदी है। वो चाहे $20 तक है, $10 तक है या $15 तक है। ओपिनियन ओनली डिफर्स कि हाउ डीपर द क्रूड कैन गो। बट ऐसा सिचुएशंस में जो शॉर्ट कवरिंग आता है या थोड़ा भी अगर कुछ छोटा न्यूज़ भी आता है तो बहुत फास्ट रैपिड रैलीज होने का चांसेस रहता है, जो हम लोग बीच बीच में देखते रहते हैं। तो मैं एक इंट्राडे के लिए सलाह दूंगा कि 2110 के आसपास इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 2015-2020 के आसपास का टारगेट्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना चाहिए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस में। और ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर जो शॉर्ट कवरिंग आता है तो बहुत तेज़ी से क्रूड में $2-3 का मूव आ सकता है, जो परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल, जैसा हम देख ही रहे कल से भी, अगर आप देखें तो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है डॉलर टर्म्स में, लेकिन 1.3% का एक आपको परसेंटेज टर्म में मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। किशोर हमारे साथ बने हुए हैं, बाकी हमारे गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर नवीन माथुर, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर किशोर नारने और जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन के डायरेक्टर अशोक मीनावाला जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका सोने पर इस वक्त क्या नजरिया है? क्या लग रहा है यहाँ से दाम किधर जा रहे हैं?
मैं प्राइसेस के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, कमोडिटी के एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं उसके डिस्कशन के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये बॉटम लाइन है गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए, और ये बहुत ही अच्छा मौका है लोगों को, आम लोगों को ज्वेलरी खरीदने के लिए। शादी का मौसम भी सामने ही है बिल्कुल, और ये बिल्कुल राइट समय है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, या गोल्ड ज्वेलरी बाइंग करनी है जिसको, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है ये। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जो विश्वास, जो कॉन्फिडेंस गोल्ड दिलाता है वो शायद ही कोई कमोडिटी दिला सकती है आपको। लेकिन अशोक जी, एक बात समझनी है आपसे, इस वक्त डिमांड सिनारियो है कैसा वाकई में? क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी आंकड़े मैक्रो लेवल पर इंडियन इकोनॉमी के निकल कर आ रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। कहीं आपको भी फिक्र हो रही है कि शायद इकोनॉमी की वजह से डिमांड में कुछ कमी आए? देखिए, इकोनॉमी के हिसाब से हर एक बिजनेस में इफेक्ट ज़रूर है। हम जब गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड के ऊपर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा है लोगों को आज की तारीख में भी। उसका कारण ये है कि हर चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं दिखती है। कैपिटल मार्केट स्टेबल नहीं दिख रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल नहीं दिख रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल नहीं दिख रहे हैं, और यहाँ पर लोग हमेशा अपना निवेश या कहो या अपना इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहो गोल्ड में किसी तरह से डालने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और हमने ये ट्रेंड करीब 2-3 महीने से देखा है। नवरात्र के बाद से जो शुरू हुआ है वो सीज़न काफ़ी अच्छा रहा है। बात रही जो हाई वैल्यू ज्वेलरी की बात है, यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। हाई वैल्यू ज्वेलरी में आज मूवमेंट थोड़ा स्लो हो गया है कि जो 2 लाख रुपए की यहाँ पर हमें लिमिट ला दी है गवर्नमेंट ने। लेकिन नवीन को वापस से जोड़ना होगा। नवीन, इस वक्त बेस मेटल्स पर आप क्या नजरिया बना रहे हैं? बेस मेटल्स का इंट्राडे में भी मुझे लगता है कि अगर किसी को बेस मेटल्स में ट्रेड करना है तो सेल करके ही चलना चाहिए कॉपर कॉन्ट्रैक्ट में। ज़्यादातर चाहे बेस मेटल्स में कॉपर हो, निकेल हो, जिंक हो, सभी इंट्राडे में नेगेटिव ही चार्ट्स पे दिखा रहे हैं। एंड हमारे हाउस कॉल भी नेगेटिव ही रहेगा। ऊपर के स्तरों पे तकरीबन 294 रुपीस के लेवल के आसपास कॉपर का भाव चल रहा है। 96-97 लेवल्स के आसपास सेलिंग रिकमेंडेटेड रहेगा स्ट्रैटेजी। 290-291 के आसपास टारगेट रखें और स्टॉप लॉस लगाएं 300 रुपए के आसपास कॉपर में। ओके, तो बेस मेटल्स में भी आज कमजोरी ही रहेगी। लेकिन चलिए यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी हमारे एक्सपर्ट से चर्चा जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। नवीन से बात करते हैं। नवीन, आप रुपए पे क्या देख रहे हैं? क्योंकि डॉलर में हमने एक अच्छी बढ़त देखी है, क्या करना चाहिए आज? रुपए का क्या आउटलुक है? मुझे लगता है कि रुपी थोड़ा सा डिप्रिशिएट होगा, 67-10 के लेवल्स तक जा सकते हैं अगेंस्ट डॉलर। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अगर नज़रिए से देखें तो बाइंग रुपी में रखना चाहिए क्योंकि वीकनेस दिखाई दे रहा है मुद्दा। ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा वीक रहेगा क्योंकि मुझे लगता है कि जो डॉलर में स्ट्रेंथ है और जो ग्लोबल इकनॉमी सिनेरियो है जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स में इंक्लूडिंग इंडिया, उसकी वजह से हम थोड़ा सा वीकनेस, कंटिन्यूएशन ऑफ द वीकनेस ऑफ द डिप्रिसिएशन इन रुपी देख सकते हैं। पर आउट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स पैक मुक्ता ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया इज मच बेटर प्लेस्ड। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर और कम हो रहे हैं या होंगे तो उससे सॉरी आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। कमोडिटी राउंडअप में इसी के साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आगे लेकर आ रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस।